सबसे पहले बात करेंगे हम गुना की। बोरवेल में गिरा है 10 साल का सुमित। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया है। तो ये बेहद अच्छी खबर है, गुड न्यूज आप तक पहुंचा रहे। गुना में बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस से गुना के लिए उसे रवाना किया गया। राघवगढ़ के पिपलिया गांव की ये घटना बताई जाए तो एक तरफ तो एक चेतना नाम की बच्ची जो दूसरे राज्य में बोरवेल में गिरी है, कई दिन हो गए, उसे निकालने का प्रयास लगातार जारी है, उस तक टीमें नहीं पहुंच पाई। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गुना में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आता है, जहां बोरवेल में 10 साल का एक बच्चा गिर जाता है। इस बच्चे का नाम सुमित है। राहत की खबर है, बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। तो बोरवेल में ये 10 साल का बच्चा गिरा था, बोरवेल से बच्चे को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन जिंदगी को सफल बना दिया है। बोरवेल से बच्चे को निकाला गया, जिसके बाद पूरे परिवार में इस वक्त खुशी की लहर है। बच्चे को त्वरित अस्पताल पहुंचाया गया है। पिपलिया गांव में ऑपरेशन जिंदगी सफल हो गई है। बोरवेल से इस मासूम को बाहर निकाल लिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद इस बच्चे को मौके से बाहर निकाला गया है। और हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा का रुख करते हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। विनोद, रेस्क्यू सफल हो गया है, ऑपरेशन जिंदगी एक बार फिर से सफल हुई। हालांकि राहत भरी खबर, लेकिन फिर भी लापरवाही तो है ना। जिस तरीके से बोरवेल में ये मासूम गिरा है, एक बड़ी लापरवाही। लेकिन फिलहाल स्थिति की बात करते हैं, बच्चे की हालत कैसी है विनोद? जी, करीबन 16 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पूरा जो गुना का प्रशासन, उनकी मशक्कत के बाद जो मासूम 10 साल का जो बच्चा था उसको निकाला गया। जो पूरा रेस्क्यू भी है वो सफलता मिल गया। वहीं जो मासूम बच्चा था उसको तुरंत आनंद फानन में एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत अभी बताई गई कि गंभीर है, लेकिन डॉक्टर से अभी बात नहीं हो पाई कि उन्होंने अभी चेकअप नहीं किया। जो एसडीआरएफ की जो और एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने बताया कि उसकी अभी हालत गंभीर है। हम बात करते हैं जो भोपाल से एनडीआरएफ की टीम आई थी, जो उनमें मेन जो सर थे, उनसे बात करेंगे उन्होंने किस तरीके से कितनी क्या मेहनत करी और किस तरीके से ये ऑपरेशन को सफल बनाया। आपने रेस्क्यू करा है, कब आप यहाँ पर आए थे और किस तरीके से आपने पूरा बच्चा कितने अंदर फिट था? 40 फीट पे बच्चा था। जब हम लोग आए थे वर्टिकल टेकिंग चला था और उसको रुकवा के, जैसा कि टेक्निकल जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिस पे इसको फिर ड्राइवर कहाँ है भैया? बाद में पानी आ गया सुबह लगभग 2-2:30 बजे, फिर ऑपरेशन उसके पानी हटाया। उसके बाद में पैरेलल टेकिंग जो होता है उसको लगभग 12 फीट हाथों टाइम। कितने घंटे का ये ऑपरेशन? लगभग 15 घंटे में ऑपरेशन। ठीक है, हालत की बात करें तो बच्चे की क्या हालत है? बच्चे का हालत तो डॉक्टर सर ही बता पाएंगे, वही एक्सपर्ट होते हैं चीजों में। हम लोग नीचे डॉक्टर सर को बुलाए थे, वही फर्दर ट्रीटमेंट किया। आपने कैमरे के से 3 बार आपके साथ देखा, क्या उसमें कुछ कैमरा ये जैसा नॉर्मल कैमरा जैसा नहीं, इंफ्रारेड का होता है। ये लोकेशन बताता है और मूवमेंट वगैरह नहीं बताता है, लोकेशन बताता है। उस बेसिस पे हम लोग 30 लोग आए थे हम लोग, इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड 30 लोग हमारे टीम। ये थे जो जिन्होंने ऑपरेशन पूरे ने ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा सफल बनाया। भाई हम बात करेंगे अच्छा था, देख सकते हैं कि ये पूरी जो मशीन इस तरीके से ये गड्ढा किया गया था, करीबन 45 फुट नीचे गड्ढा किया गया था। और इसी गड्ढे में से बोरवेल के बगल से ही बच्चे को इधर से उन्होंने अपने हाथों करीबन 12 फुट अंदर अपने हाथों से उसको पैनल को तैयार किया था। पैनल के जरिए उस बच्चे को निकाला और डॉक्टर ने उसको चेक कर जो मासूम बच्चा था उसको तुरंत एम्बुलेंस के जरिए उसको जिला अस्पताल भेजा गया। अब वो अभी तक बच्चे की हालत क्या है क्या नहीं है, अभी अधिकारियों ने अभी उसकी पुष्टि नहीं की है। अब अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचकर जब उसको चेक करेंगे, चेकअप होगा और उसकी ये बताया जाए कि उसकी हालत थोड़ी नाजुक है, क्योंकि वो करीब आधा पानी में डूबा हुआ था। उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इलाज के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे की
और क्या कंडीशन रहेगी और कैसे क्या हालत सुधार आएंगे। जी विनोद, अगर बात करें तकनीक की तो समानांतर गड्ढा आप बता रहे हैं कि खोदा गया था करीब 45 फीट तक। इसके बाद मैनुअली काम किया गया है बच्चे तक पहुंचने के लिए। जब बच्चे तक पहुंचने की बात आई तब ये कहा जाता कि ऑक्सीजन भी पहुंचाई गई थी। उसकी हालत उस वक्त ठीक थी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर्स ही बता पाएंगे कि क्या कुछ आगे स्थिति होने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें इस खेत की, किस तरीके से ये मासूम इस खेत में विनोद पहुंचा था, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और ये खेत आखिर है किसका? ये 3 से 4 बजे की घटना है कल की। इसमें बच्चा जो सुमित 10 साल का है, वो खेलते खेलते वो अपने खेत पर, खेत है इस खेत पर गया था और अचानक से बोरवेल में गिर गया। काफी टाइम बाद जब घर वालों ने अपने बेटे को देखा कि बेटा कहाँ है, तो बेटा नहीं दिखा, तो वो खेत पर गए और फिर बोरवेल में अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि बोरवेल में अपने बेटे का सिर दिख रहा है। उस टाइम पे जो बच्चा था करीबन 20 से 25 फीट के में था और फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की नीचे सत्तर गया तो 39 फीट तक वो नीचे फंस गया था। तो जब परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी, मौके पर प्रशासन पहुंचा और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और भोपाल से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। उसके बाद जो ऑक्सीजन, बच्चे को ऑक्सीजन, जो बोरवेल में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नली से ऑक्सीजन सप्लाई की गई, जिससे उसकी हालत ऑक्सीजन समय समय पर उसको ऑक्सीजन मिलती रहे और उसकी हालत में सुधार रहे। वहीं जब बच्चा ज्यादा नीचे चला गया 39 फीट पर, तो वो पानी आ गया, तो पानी में करीबन उसके गर्दन तक पानी था, तो उसकी हालत और बिगड़ती गई। उसकी हालत अभी नाजुक है। अभी उसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों को कुछ की बात भी बताएंगे उसकी अभी हालत क्या है। विनोद, इस वक्त बच्चे के परिजन कहाँ पर हैं? क्योंकि राहत की खबर है, उनके लिए भी एक अच्छी गुड न्यूज है, बच्चा बाहर निकल आया। परिजन इस वक्त कहाँ है, क्या उनसे बातचीत कर सकते हैं आप? हम बात करें परिजनों की, परिजन जो मासूम सुमित 10 साल का जो मासूम सुमित था, वो परिवार में इकलौता चिराग था। उन जैसे ही परिजनों को पता चला कि हमारा जो बेटा है वो बोरवेल में रहा, तो उनका रो रो कर बुरा हाल था और वो सीधे मंदिर पर जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। रात भर वो मंदिर पर भगवान से प्रार्थना रहे। जब जैसे ही उन्हें पता चला तो वो उनके परिजन जो हैं, जो एम्बुलेंस के जरिए सीधे वो भी गुना जिला अस्पताल में मासूम के साथ आए। जी विनोद, जिस जगह पर आप मौजूद है, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, यहाँ से जिला अस्पताल की कितनी दूरी है? क्या बच्चा अस्पताल पहुंच गया है? हेल्थ अपडेट क्या कुछ आ रही है अस्पताल से? हम अस्पताल की बात करें तो गुना जिस मौका है घटना स्थल, वहाँ से करीबन 30 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर जिला अस्पताल है और बच्चा अभी उसको निकली हुई बच्चे को करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। वहीं हम बात करें बोरिंग की, जिस बोर में बच्चा गिरा था, तो आप देख सकते हैं कि बोरिंग कितना फुल हो, किस तरीके से बोर को बड़ी लापरवाही के साथ बच्चे को बोर को खुला छोड़ दिया था, जिसमें बच्चा इसी बोर में अचानक से बच्चा गिरकर फंस गया था। बोर इसमें प्रशासन की लापरवाही को देखने को ये मिलता है कि कई आते रहते कि बच्चे बोर में गिर गए, कई बच्चे बोर में गिरे, जिनमें जब बोर में बच्चे गिरते तब प्रशासन जागता है और उसके बाद जगह जगह जो प्रशासन जो बोर खुले पड़े रहते हैं उनको प्रशासन द्वारा ढकवा दिया जाता है। लेकिन ये आदेश कुछ ही दिनों के लिए होते हैं और प्रशासन आदेश को भूल जाता है और फिर वो लापरवाही प्रशासन के। बिल्कुल विनोद, आप सही बात कह रहे हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती है, जब ऐसे हादसे होते हैं, तब तो सभी सजग हो जाते हैं, लेकिन इन हादसों के बाद सबक लेना लोग भूल जाते हैं। और इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं बल्कि देश में, मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिली है। इस पर पाबंदी है, इस तरह से खुले में बोरवेल को छोड़ना कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। विनोद, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, बच्चे की हेल्थ की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए हमसे बातचीत के लिए।